आज हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में। अब देखिए प्रीवियस क्लासेस में हमने टाइप 1 देखा था, टाइप 1 ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, जहाँ पे आपको इंटीग्रेट क्या करना पड़ता था। डिनोमिनेटर में मुझे जो है लीनियर इक्वेशंस लाइक x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी एंड सो ऑन, मतलब ये x माइनस ए मिल रहा है, ये x माइनस बी मिल रहा है, ये दोनों के दोनों क्या है, लीनियर एक्सप्रेशंस एंड दे आर डिफरेंट, है ना। x प्लस ए मिल सकता है, x प्लस बी मिल सकता है, वट एवर, मतलब एक लीनियर इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन, तीसरा लीनियर इक्वेशन एंड सो ऑन। इस टाइप का क्वेश्चन था। जो टाइप 2 है ना, ऊपर तो कुछ कोई ना कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, व्हाटएवर। तो हमें ये देखना पड़ता था कि अगर ऊपर नीचे की डिग्री सेम है या ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो डिवाइड करते थे। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है तो फिर हम डिवाइड नहीं करते थे, सॉल्व करते थे। वो था पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड। आज हम देखेंगे हमें मिलेगा तो लीनियर एक्सप्रेशन ही, है ना, लाइक एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, लेकिन कोई एक लीनियर इक्वेशन जो डिनोमिनेटर में है वो रिपीट हो रहा है। लेट्स से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस बी, या फिर एक्स माइनस ए का होल क्यूब एंड सो ऑन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके ये सारा मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। कैसे हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब देखिए इंटीग्रेशन, जैसे कि प्रीवियस 2 क्लासेस में आपने देखा, वो तो बहुत सिंपल है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना, है ना, डिकम्पोज करना। तो मैं पहला काम इसमें क्या करूँगा कि मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आगे देखिए, इज इक्वल टू क्या लिखना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा a अपॉन, ये x माइनस 1 है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, मैं a अपॉन एक्स माइनस 1 लिखूंगा, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा c अपॉन जो बच गया x प्लस 2। बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, अभी मैं इस x प्लस 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। मान लीजिए x माइनस 1 या वट एवर, कोई भी x, जरूरी नहीं x माइनस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस कुछ भी हो, x माइनस 3 कुछ भी हो, हाँ, और ऊपर कोई एक्सप्रेशन है, मान लीजिए इसकी पावर लेट्स से 3 होती, मान लीजिए, है ना, x अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब, ये दिया हुआ है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1, जो भी एक्सप्रेशन दिया उसके पावर को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, b लिखना है, इसका पावर 1 बढ़ाना है, यानी कि यहाँ पे पावर 1 लिया था, है ना, x माइनस 1 होल पावर 1, यहाँ पे x माइनस 1 होल पावर 2। अब क्योंकि ये 3 है, मुझे इसको 3 तक एक्सपैंड करना होगा। इसका ये मतलब है अगर यहाँ पे x माइनस 1 होल क्यूब होता तो मैं a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब लिखता, उसके बाद d अपॉन एक्स प्लस 2 लिखता। बात समझ में। अगर यहाँ पे मान लीजिए पावर 4 होता तो यहाँ पे एक टर्म और आ जाता, d अपॉन एक्स माइनस 1 होल पावर 4, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर में कोई लीनियर एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए रिपीट हो रहा है, तो जितना भी, जितने बार रिपीट हो रहा है मुझे उतने यहाँ पे टर्म्स लेने हैं। यहाँ पे 2 है तो मैं x माइनस 1 पावर 1, x माइनस 1 पावर 2 लूंगा। अगर यहाँ पे x माइनस 1 पावर 3 होता तो a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर, c अपॉन एक्स माइनस 1 क्यूब, है ना, इतना करता। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टर्म पे मूव करता। 4 है तो मैं
एक्स माइनस वन स्क्वायर, एक्स माइनस वन क्यूब, एक्स माइनस वन पावर 4। ये जो है इसका मेथड है, मतलब ऐसे हमें इसमें चलना है। ठीक है, तो ये बात तो आपने समझ ली। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट तो कहता है कि मुझे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस थिंग लिखना होता है। अब देखिए उसमें भी हम फटाफट कैसे करेंगे, x लिख देंगे, यहाँ पे a है। अब देखिए इस x माइनस वन लेफ्ट साइड में जो x माइनस वन होल स्क्वायर था, उसको x माइनस वन होल स्क्वायर के बजाय x माइनस वन 2 बार लिख लेते हैं। x माइनस वन हमने 2 बार लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए मैं a लिखूंगा, यहाँ पे x माइनस वन है, x माइनस वन एक बार हटा दीजिए, क्या बच रहा है डिनोमिनेटर में, x माइनस वन, एक्स माइनस टू। तो a के साथ मैंने x माइनस वन और x माइनस टू को लगा दिया। फिर उसके आगे मैं लिखूंगा प्लस b। अब b के नीचे क्या है मेरे पास, x माइनस वन, लेकिन कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे मुझे x माइनस वन 2 बार हटाना है, क्या बच रहा है, x प्लस टू। तो b के साथ मुझे क्या लगाना है, सिर्फ x प्लस टू। उसके बाद आ गया c, मैं प्लस लिखूंगा, c लिखूंगा, c के नीचे क्या है, x प्लस टू। तो लेफ्ट हैंड साइड से डिनोमिनेटर से x प्लस टू अगर मैं हटाता हूँ, क्या बच रहा है, x माइनस वन 2 बार, यानी कि मैं यहाँ पे x माइनस वन होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, अब ये तो हमने निकाल लिया, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस वन, एक्स माइनस टू, b टाइम्स x प्लस टू एंड c टाइम्स x माइनस वन स्क्वायर। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बारी बारी से जो टर्म्स हैं उसको मैं, ओहो x माइनस वन, कुछ गलती कर दी यहाँ पे, x प्लस टू, ठीक है ना, x माइनस वन, एक्स प्लस टू, ये मैंने गलती कर दी थी, इसको करेक्ट कर लीजिए, x माइनस वन एक्स प्लस टू है, मैंने गलती से x माइनस टू लिख लिया था। b के साथ आ गया x प्लस टू और c के साथ x माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया, मैंने गलती से x माइनस टू लिखा था। अच्छा, अब बारी बारी से हम एक एक चीज को जीरो बनाते जाएंगे। सबसे पहले हम लेट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x इज इक्वल टू वन। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू क्या मिल गया, वन मिल गया। x इज इक्वल टू वन पुट करूंगा, ये पूरा टर्म जीरो बनेगा, ये पूरा टर्म जीरो बनेगा, बचेगा सिर्फ b, यानी कि b टाइम्स x की जगह मैंने क्या डाला, वन। यानी वन इज इक्वल टू b टाइम्स वन प्लस टू इज थ्री, और b इज इक्वल टू हम लिख लेंगे, थ्री को इधर शिफ्ट कर दीजिए, वन अपॉन थ्री। तो b मुझे कितना मिल गया, वन अपॉन थ्री। अब ये तो हमने कर लिया x इज इक्वल टू वन करके। x माइनस वन के बाद मैं इस x प्लस टू को अब जीरो बनाता हूं, x प्लस टू इज जीरो, इसका ये मतलब है x इज इक्वल टू नेगेटिव टू होना चाहिए, टू को वहां शिफ्ट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू नेगेटिव टू जब पुट करूंगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा माइनस टू, है ना, इसी इक्वेशन में मुझे माइनस टू पुट करना है। जब माइनस टू पुट करूंगा ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस टू प्लस टू जीरो, ये सारा का सारा जीरो। माइनस टू जब यहाँ पुट करूंगा, माइनस टू प्लस टू जीरो, तो ये b वाला टर्म भी जीरो बन जाएगा, मेरे पास सिर्फ ये बचेगा c माइनस टू माइनस वन होल स्क्वायर, यानी कि माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू। इसका ये मतलब है कि माइनस टू मुझे मिलना चाहिए c इंटू
-3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 होता है प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस, तो c इंटू 9 या फिर c मुझे मिल जाएगा -2/9। तो मैंने c को लिख लिया -2/9। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका b और c। ठीक है, b और c हमने निकाल लिया। अब देखिए यहां पे मेरे पास अब और कोई चीज बची नहीं जिसको मैं जीरो बना सकूं, क्योंकि देखिए पूरे यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक तो x-1 है, इसको मैं जीरो बना चुका हूँ, x+2 है, इसको जीरो बना चुका हूँ, और मेरे को वैल्यू सिर्फ b और c की मिली, a की तो वैल्यू मिली ही नहीं, फंस गए, कैसे निकालें? तो अब देखिए यहाँ पे वो जो एकदम जो प्रीवियस मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी पार्शियल फ्रैक्शन की, उसमें आपको पहले मैंने नॉर्मल मेथड बताया था, हम इसको पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके, है ना, करेंगे। लाइक मैं अगर इसको सॉल्व करता जो ट्रेडिशनल मेथड से, लॉन्ग मेथड से, तो मैं a लिखता, है ना, x-1 x+2 सॉल्व करता, ये हो जाता है x² माइनस 2x एंड सॉरी 2 प्लस 2 माइनस 1 इज 1, तो ये प्लस x आ जाता और 2 1 ज़ा 2, ये मिल जाता। b को मैं एज इट इज लिखता और c को मैं क्या करता, x-1 का होल स्क्वायर, a² 2ab b², ऐसे करता। फिर मैं इसको सॉल्व करता, x² वाली टर्म एक तरफ, x वाली टर्म एक तरफ। अब ये बहुत टीडियस प्रोसेस हो गया। देखिए मैं इससे दो वैल्यूज तो निकाल चुका हूँ, b और c, अब मुझे सिर्फ a चाहिए। अब उस a के लिए अगर मैं इतनी झंझट करूं तो फिर मैंने टाइम तो कुछ सेव ही नहीं किया। अब देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका है हमारे पास, वो तरीका है कि हम यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, a निकालना है ना, क्योंकि b और c आ चुका है। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, वो जो हमारा मेथड था उसमें हम क्या करते थे, फाइनली कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करते थे, है ना, फाइनली कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करते थे। तो मैं यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। अब मैं पूरा तो सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x²। ठीक है, मैंने x² क्यों लिखा, अब देखिए इस बात को हम समझते हैं। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, a की। अब बात को समझनी है कि ये a, मान लीजिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता, तो ये अंदर सॉल्व होके, जैसे कि अभी हमने देखा था x² प्लस x-2 मिल रहा था, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता ये ax² ax-2a ऐसा मिलता, ठीक है ना। मतलब इस x² के साथ a लगा हुआ है, बात समझ में आई, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² किया। अब देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखिए यहाँ पे दो बार x है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो x इंटू एक्स x² मिलेगा, एक ही बार x² मिलेगा और नहीं मिलने वाला, और a उसमें मल्टीप्लाई होगा, मतलब मुझे यहाँ पे ax² मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ x है, b इंटू एक्स bx मिलेगा, x² यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो मुझे इसकी चिंता नहीं करनी है। c जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा a² 2ab b², तो x² मुझे इसके एक्सपेंशन में मिलेगा, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसके एक्सपेंशन में मिलेगा, और जब उस x² को c से सॉल्व मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे cx² मिलेगा। मतलब मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देना है, मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना है, बात समझ में आई? मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मैंने लिखा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x²। अब मुझे इसमें देखना है कि x² सिर्फ यहाँ पे बन सकता है ना, क्योंकि x इंटू एक्स x² होता है, और मुझे ये मालूम है कि वो x² a से मल्टीप्लाई होना है, मतलब यहाँ पे मुझे एक टर्म ax² मिलेगा और कोई x² यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो मैंने पूरा सोल्यूशन भी नहीं किया, जस्ट मैंने a इंटू एक्स यानी ax² यहाँ पे लिख दिया। मुझे मालूम है यहाँ पे x² नहीं मिलना है, तो मैंने इसको नहीं लिखा। मुझे मालूम है जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा मुझे x² जरूर मिलेगा, तो इसलिए मैंने cx² लिख दिया।
अब मैं यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर मिलता। बात समझ में आई? लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर तो है नहीं। हाँ, कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करें? देखिए जो चीज नहीं है उसको मैं 0 इंटू करके लिख सकता हूँ, मतलब इस x में मैं लिख सकता हूँ 0x² प्लस x, ऐसे लिख सकता हूँ। 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, है ना? तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे 0x², एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करोगे। एक्स स्क्वायर अगर मैं हटा देता हूँ तो मुझे 0 इज इक्वल टू a प्लस सी मिलेगा। इसका ये मतलब है कि a कितना है, माइनस सी के इक्वल है। c की वैल्यू क्या है? तो इसका मतलब a मुझे कितना मिल गया, माइनस सी माइनस ऑफ -2/9, यानी कि प्लस ऑफ 2/9। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? यहाँ पे एक कंपेयरिंग का मुझे ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर को ही क्यों कंपेयर किया? देखिए आप x को भी कंपेयर करके निकाल सकते थे, कांस्टेंट टर्म्स को भी कंपेयर करके निकाल सकते थे, लेकिन एक्स स्क्वायर से मेरा काम बहुत इजीली हो रहा है ना? अभी x अगर मैं कंपेयरिंग x करता तो मैं पहले इसमें देखता x कहाँ बनेगा, उसको a से मल्टीप्लाई करता, x कहाँ बनेगा, फिर उन सब का निकालता, थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर कंपेयर कर लिया। आप इवन कांस्टेंट टर्म कंपेयर करके भी एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी एक एग्जांपल और लेके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझे ए, बी और सी मिल गए। अब देखिए, तो बेसिकली ये x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 जो था, इसको मैंने क्या लिखा था, a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर एंड c अपॉन x प्लस 2। ठीक है ना? a कितना मिला मुझे, 2/9। b कितना मिला मुझे, 1/3। c कितना मिला मुझे, -2/9। ये मिल गया। मुझे इसको इंटीग्रेट करना था, मतलब मैं इन तीनों को अगर इंटीग्रेट कर लूं तो बात बन जाए। अब देखिए 2/9 x है तो ये तो बन जाएगा log। ठीक है ना? अच्छा, ये भी 2/9 अकेला लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये बन जाएगा log। ठीक है ना? ये बीच वाला जो टर्म है, इसको बहुत लोग क्या करते हैं, 1/3 लिख लेते हैं जल्दबाजी में और log ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये गलत है। देखिए इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो log हम नहीं लगा सकते हैं। log जो है हमेशा x के लिए होता है, इट हैज़ टू बी अ लीनियर इक्वेशन। तो ये गलती हमसे ना हो। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे ऐसे बताता हूँ। मान लीजिए, अब देखिए x माइनस 1 होल स्क्वायर है, मान लीजिए x स्क्वायर होता। ठीक है ना? मैं शॉर्टर मेथड बता रहा हूँ। मान लीजिए 1/x स्क्वायर होता तो ये x पावर -2 लिखता मैं। इसको मैं क्या लिखता, -2 + 1 -2 + 1, यानी कि x पावर -1 और नीचे भी आ जाता -1, यानी कि -1/x, है ना? x पावर -1 को हम क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं, और नीचे -1 उसको मैं सामने ले लेता हूँ। इसका ये मतलब है कि ये जो 3 को अभी छोड़ दीजिए, 1/x माइनस 1 का स्क्वायर है, ये मुझे क्या मिलना चाहिए, 1/x माइनस 1 इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है ना? ये हम फॉर्मूला बना लेते हैं, इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। 1/x² dx इज -1/x। तो 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, -1/x माइनस 1। x का कोफिशिएंट 1 है तो वो तो करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड करने से। इसके बाहर मल्टीप्लायर 3 था तो हम उसको बस यहाँ लगा देंगे। ठीक है? प्लस c तो हमें लिखना ही है।
ये हमारा रिजल्ट आ गया। आप चाहे तो ये लॉग और वो लॉग में 2/9 कॉमन लेके उसको x माइनस 1/x+2 वैसे अगर आप लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। सो दिस वाज द टाइप 2 क्वेश्चन। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल और देता हूँ और उसमें ब्रीफली सॉरी नॉट ब्रीफली, मैं उसमें एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी, थोड़ा सा डाउट है? अच्छा, एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है, उसमें क्लियर होगा। अब देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3x+1 x-2 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ये जो है पूरे प्रोसीजर से भी करके दिखाता हूँ और शॉर्ट मेथड से भी। देखिए मुझे दिया हुआ है 3x+1, नीचे दिया हुआ है x-2 स्क्वायर x+2, ठीक है ना। सबसे पहला काम हम लिखेंगे a अपॉन, अब देखिए यहाँ पे x-2 का स्क्वायर है तो मैं पहले सिर्फ x-2 लिखूंगा, ठीक है। अभी इसको नहीं करना है, 2 बार है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा b अपॉन x-2 का स्क्वायर, है ना। जब तक ये रिपीटेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, यहाँ पे क्यूब होता तो एक और टर्म आता, मान लीजिए यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे एक और टर्म आ जाता c अपॉन क्यूब। उसके बाद ये क्यूब वो क्यूब मैच हो गया, उसके बाद मैं लिखता d अपॉन x+2। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्यूब नहीं है ना, वो बहुत लंबा हो जाता है, स्क्वायर है, तो हम एक काम करते हैं इसको 2 टर्म तक ही, है ना। ये जो है मुझे ध्यान रखना है, राइट। ये हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, यहाँ पे तो 3x+1 बचेगा लेफ्ट साइड में, ध्यान से देखिए अब, इज इक्वल टू a, देखिए इसके पास x-2 है, मैं इस x-2 को रादर देन स्क्वायर 2 बार लिख देता हूँ, है ना। स्क्वायर लिखो या 2 बार लिखो एक ही बात है। इसके पास x-2 एक ही बार है, छुपा दिया, क्या बच रहा है x-2 और x+2, तो a के साथ में लिख लूंगा x-2 एंड x+2, क्लियर। b x-2 का स्क्वायर है इसके पास, यानी x-2 2 बार है, क्या बच गया, दोनों को छुपा दिया, क्या बच गया x+2, तो b के साथ क्या आ गया c के पास क्या है x+2, x+2 को छुपा देते हैं तो क्या बच रहा है x-2 2 बार, यानी कि x-2 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? अब देखिए आगे, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं, ये मुझे मिल गया। देखिए अब हम इसको ना, जो सबसे फर्स्ट मेथड था, जो लॉन्गेस्ट मेथड, उससे सॉल्व करते हैं। a मिल गया, x-2 x+2 a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4। अब इसमें तो कुछ है नहीं, एज इट इज रहेगा। c x-2 का a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab, यानी 2 इंटू 2 4 इंटू x प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, मिल गया।
अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मुझे a के साथ एक्स स्क्वायर मिला, a इंटू 4 मिला, b इंटू एक्स मिला, b इंटू 2 मिला, c इंटू एक्स स्क्वायर मिला, c इंटू 4 एक्स मिल गया, और ये 4 इंटू सी ये मिल गया मुझे। ठीक है ना, ये हमारा जो लॉन्गेस्ट मेथड है। अब देखिए इसके बाद हम करते क्या थे, जो एक्स स्क्वायर है इसको मुझे एक साथ लेना है, तो एक्स स्क्वायर 2 ही है यहाँ पे, तो मैं ए एक्स स्क्वायर एंड सी एक्स स्क्वायर इनको मैंने एक साथ ले लिया। ठीक है, इसको मैं स्ट्राइक आउट कर देता हूँ ताकि याद रहे, है ना, एग्जाम में काटना नहीं है। अच्छा, अब x वाले टर्म्स को एक साथ लेते हैं। मेरे पास x है b के साथ, और यहाँ पे और कहीं x दिख रहा है? नो, तो हम इसको b x लिख लेंगे, -4c x लिख लेंगे। ये पार्ट हो गया। क्या बच गया? -4a + 2b + 4c, तो उसको हम -4a + 2b + 4c ये लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा a + c एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा b - 4c x। बाकी जो कांस्टेंट टर्म बच गया उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल मिला? 3x + 1 के। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए कंपेयरिंग हम क्या लिखते थे? कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स जब हम लिखते थे तो हम ध्यान रखते थे कि x मैच करे, कांस्टेंट टर्म मैच करे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कहीं एक्स स्क्वायर तो है नहीं। अगर नहीं है तो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं 0 × एक्स स्क्वायर लिख के, है ना, 0 × एक्स स्क्वायर इज 0, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। इसका ये मतलब है ये एक्स स्क्वायर के सामने जो वैल्यू है किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के। अच्छा, x के आगे क्या है? b - 4c। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 3। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है? 1। वहां पे कांस्टेंट टर्म कितना है? ठीक है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, है ना, ये हमारा जो है एक्चुअल में मेथड है। अब देखिए यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशंस हैं, है ना, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। 3 वेरिएबल है मेरे पास ए बी एंड सी, और तीनों की वैल्यू निकालनी है। नाउ ये जो वैल्यू निकालना है, दिस प्रोसेस इज लेंदी, है ना, टीडियस है। अब हमने क्या किया कि यही चीज शॉर्टकट से निकाला, है कि नहीं? तो अब इसको ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लाइक a = -c हो जाएगा, वो वैल्यू मैं इधर डाल देता हूँ। b लेट्स से 3 + 4c हो जाएगा, वो मैं इस थर्ड, मतलब a की वैल्यू यहाँ से निकाली, b की वैल्यू यहाँ से निकाली, थर्ड इक्वेशन में डाल दी, c मिल जाएगा। ठीक है ना, फिर c मिल गया, फिर हम उसको यहाँ पुट कर देंगे, b निकल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे, a निकल जाएगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ दिस इज द मेथड। अब देखिए हम इसको शॉर्टर मेथड से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया। मैं शॉर्टकट से अगर करता तो सबसे पहले मैं क्या करता कि x - 2 को 0 पुट करता, है ना, यानी x = 2। x = 2 पुट करने से देखिए ये मेरे पास इक्वेशन है जहां पे मुझे क्या करना है, x = 2 पुट करना है। देखिए यहाँ पे a के साथ x - 2
जब मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा ये a वाला टर्म पूरा 0 बन जाएगा, है ना, 2 माइनस 2 0, तो ये सारा का सारा 0। c वाला टर्म 2 माइनस 2 0, मतलब ये सारा का सारा टर्म 0। तो मेरे पास सिर्फ बच गया b 2 प्लस 2, है ना, 2 प्लस 2 4, तो 4b बचा। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे x की जगह 2 पुट करना है, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, तो b मुझे कितना मिल गया 7/4। इतना समझ में आया? अब मैं x माइनस 2 को 0 यानी x इज इक्वल टू 2 पुट कर चुका हूं। अब मैं x प्लस 2 को 0 पुट करता हूं, यानी x इज इक्वल टू कितना मिल गया -2। अब इसी एक्सप्रेशन में देखिए, अगर मैं -2 पुट करूंगा, -2 प्लस 2 0, यानी कि ये a वाला टर्म 0 हो गया। -2 प्लस 2 0, यानी ये b वाला टर्म भी 0 हो गया। सिर्फ c बचा, तो c के साथ क्या है -2 यानी -4, इसका स्क्वायर, -2 इज -4, उसका स्क्वायर। और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया 3 इंटू -2, यानी 3 2 6, तो -6, -6 प्लस 1 -5, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 16, यानी 16 को जब मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो c मुझे मिल जाएगा 5/16। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होता है कि देखिए b निकल गया, c निकल गया, ठीक है ना, b निकल गया और c निकल गया। b और c तो निकल गया, a नहीं निकला, है ना। तो अब a निकालने के लिए हम सिर्फ जो शॉर्ट मेथड है ना, इसमें a निकालने के लिए हम सिर्फ एक काम करते थे कि देखिए मुझे मालूम है a के साथ x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, मतलब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब देखिए इसको, ये सामने है ना, आपको ध्यान रहेगा, मैंने सॉल्व किया, a के साथ x स्क्वायर मिला था, तब तो हमने यहाँ कॉमन लिया है। b के साथ x स्क्वायर नहीं है, देखिए यहाँ पे b के साथ x स्क्वायर नहीं है, किसी भी टर्म में नहीं है ना, तो इसको तो हमने हटा दिया। c को जब जब मैं यहाँ सॉल्व करूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर, मुझे एक ही एक्स स्क्वायर मिलेगा और उस एक्स स्क्वायर के साथ c मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए देखिए यहाँ पे a प्लस सी के साथ एक्स स्क्वायर है। तो वो लॉजिक हम लगाएंगे, मतलब रादर देन डूइंग दिस टीडियस कैलकुलेशन। अब देखिए इससे मैं आंसर निकाल सकता हूँ, देखिए a प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू माइनस सी, है ना, या फिर c इज इक्वल टू माइनस ए, है ना, और b आपको कितना मिल जाएगा 3 प्लस 4c, यहाँ पे हम पुट करेंगे, है कि नहीं, तो a आपका कितना है -c है और b कितना है 4c प्लस 3 है। अगर मैं ये वैल्यू इधर पुट करता हूँ तो 4a की जगह हम लिख लेंगे, इसको रब करते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू -4a था, a की जगह हम लिख लेंगे -c, प्लस 2b है, b की जगह हम लिख लेंगे 3 प्लस 4c, है ना, ये b की वैल्यू मिली थी 4c प्लस 3, c को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम सॉल्व करते और इसको सॉल्व करने से देखते हैं हमें मिल क्या रहा है। 1 इज इक्वल टू कितना आ गया ये, और 2 4 ज़ा 8c, 2 3 ज़ा 6 एंड 4c, है ना, 6 को यहाँ भेज देते हैं, तो 1 माइनस 6 माइनस 5, 4c 8c 12c, 12 प्लस 4 16c, तो c कितना मिल गया -5/16। अब देखिए इसमें मुझे रिजल्ट एग्जैक्टली वही मिला, लेकिन दिस प्रोसेस इज मच मोर लेंदी, है ना, ये बहुत ज़्यादा लेंदी भी है, टीडियस भी है।
तो हम इसको अवॉइड करने के लिए ये शॉर्टर मेथड यूज करते हैं। अब देखिए शॉर्टर मेथड में बस एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरा बी निकल गया, सी निकल गया, ए नहीं निकला। तो हमने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया कि ए देखिए जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, जैसे अभी हम लॉन्गर मेथड से अगर चलते तो मुझे ए के साथ एक्स स्क्वायर जरूर मिलता है ना, तो इसलिए हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर। बी के साथ मुझे एक्स स्क्वायर नहीं मिलता तो हमने उसको नहीं लिखा। सी के साथ मुझे एक्स स्क्वायर जरूर मिलता तो इसलिए हमने लिखा सी एक्स स्क्वायर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसलिए हमने 0x² लिख दिया। मान लीजिए यहाँ पे 3x² होता, मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे फिर 0 नहीं लिखता, 3x² लिखता, इज इक्वल टू लिखता, फिर ये एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से हटा देता, a प्लस सी इज इक्वल टू 3 मिलता, फिर उसे सॉल्व करता। बट बिकॉज यहाँ पे x² नहीं है हमने 0 लिख दिया तो a मुझे कितना मिल गया, -c, है ना। तो दिस इज मोर इजियर फॉर मी टू फाइंड आउट, है ना। तो -c यानी कि 5/16, ठीक है, ये मुझे मिल गया और दिस वाज मोर इजियर। तो ये हमने a b और c निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, सो 3x + 1 x - 2 with a square x + 2 can be written as, मैंने ओरिजिनली क्या लिया था, a/x - 2 b/x - 2 with a square and c/x + 2, ये मैंने लिया था। लेकिन a मेरे पास कितना है, 5/16, I'll write 5, 16 नीचे। b मुझे कितना मिला, 7/4, I'll write 7, 4। c मुझे कितना मिला, नेगेटिव, तो माइनस साइन यहाँ ले लेते हैं, 5 यहाँ ले लेते हैं, 16 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना, या इस पूरे, इसका जो मैंने स्प्लिट किया हुआ है इसको इंटीग्रेट करना, बात एक ही है। वेरी सिंपल, 5/16 यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है तो मैं इसको 5/16 log ऑफ mod x - 2 लिख लेता हूँ। यहाँ पे होल स्क्वायर है, अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 5/16 log x + 2, राइट। ये मुझे मिल जाएगा, देखिए, +7/4। अब देखिए 1/x - 2 का होल स्क्वायर, मैंने अभी पीछे फॉर्मूला बनाया था, 1/x² dx इज -1/x, यही फॉर्मूला बनाया था, है ना। इंटीग्रेट करके आप ये फॉर्मूला बना लीजिए। ये रूल मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि 7/4 तो हमने लिख लिया, 7/4 को हटा दीजिए, 1/x² का फॉर्मूला लगाएंगे तो -1/x - 2 मुझे मिल जाएगा। ये माइनस साइन बाहर ले आएंगे तो ये मेरा बन जाएगा 7/4 टाइम्स x - 2, ये मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। प्लस c हम फिर लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब समझ में आया। आगे देखिए, इसमें मैं एक, हालांकि ये टाइप 2 में यही है नीचे रिपीटेशन, इसमें मैं एक दो क्वेश्चन, एक तो मैं आपको अगर न्यूमरेटर में स्क्वायर होता है ना, एक तो वो वाला केस बता दूंगा, और दूसरा अगर नीचे सिर्फ रिपीटेड फैक्टर है और कुछ भी नहीं है, है ना। ये दो क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूंगा, अदरवाइज ये टॉपिक हो चुका है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, मैं इसको लिख लूंगा x² + 1 x - 1 स्क्वायर x + 3 इज इक्वल टू, सबसे पहले मुझे लिखना है a, x - 1 का स्क्वायर, तो पहले मैं x - 1 लिख लेता हूं, b लिख लूंगा, x - 1 का स्क्वायर लिख लूंगा, अब c लिखूंगा तो x + 3 लिख लूंगा।
सिंप्लीफाई करना है ना। तो यहाँ तक तो आपको प्रैक्टिस हो गया है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लूंगा। ए के पास क्या है, एक्स माइनस वन एक बार, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री बच रहा है, मैं ए के साथ लिख लूंगा एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री। बी के साथ देखिए एक्स माइनस वन दो बार है, हटा दीजिए, नीचे क्या बच रहा है, एक्स प्लस थ्री। सी एक्स प्लस थ्री हटा दीजिए, क्या बच रहा है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब ए बी और सी हम कैसे निकालेंगे, हम मेथड फॉलो करते हैं। तो मैंने x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो यानी x इज इक्वल टू वन पुट कर दिया। x इज इक्वल टू वन पुट करने से देखिए ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, मतलब b बचेगा। अब देखिए b इंटू वन, वन प्लस थ्री है ना, x को मैंने कितना पुट किया, वन, तो वन प्लस थ्री फोर बन गया। यहाँ पे वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, तो b कितना मिल गया मुझे, फोर को शिफ्ट कर दीजिए, तो b मुझे मिल जाएगा टू अपॉन फोर यानी कि वन बाई टू। ठीक, x माइनस वन को मैं जीरो बना चुका हूं, x प्लस थ्री को जीरो बनाते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस थ्री। जब x की वैल्यू माइनस थ्री पुट करूंगा यहां जीरो बन जाएगा, मतलब ये पूरा a वाला टर्म जीरो। यहां पुट करेंगे ये पूरा b वाला टर्म भी जीरो। मेरे पास बच गया सिर्फ c, तो मैं c लिख लेता हूं। कितना पुट किया x, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए माइनस थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, माइनस थ्री का स्क्वायर भी होगा नाइन, उसमें प्लस वन करेंगे मुझे क्या मिल जाएगा, टेन। माइनस फोर का स्क्वायर 16 है ना, माइनस हो प्लस हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, तो c मुझे कितना मिल गया, 10 अपॉन 16। 16 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, टू फाइव ज़ा 10, टू एट ज़ा 16, ये मिल गया। b और c निकल गया, अब a निकालना है। क्या किया जाए, तो हम वही चीज लिखेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म भी कंपेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, बट वो लंबा होगा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ इतना लिखने के बाद देखिए a के साथ मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, b के साथ मुझे एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, रिजेक्टेड। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा a स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर, c के साथ भी मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मुझे a प्लस सी मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वन, मतलब ये a प्लस सी यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अभी तक जीरो मिल रहा था है ना, लेकिन यहाँ पे कितना मिल गया, वन। तो बस इतना ही वेरिएशन है और कुछ नहीं है। तो a प्लस सी मुझे कितना मिला, वन मिला। c की वैल्यू कितनी है, फाइव बाई एट, तो मैं a प्लस फाइव बाई एट इज इक्वल टू वन, यानी a हो जाएगा वन माइनस फाइव बाई एट, है ना, एट माइनस फाइव इज थ्री, ये मुझे मिल गया थ्री अपॉन एट। ये वैल्यूज मिल गई, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, हालांकि ऐसा सिचुएशन मुझे मिला नहीं है, आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करके दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे एक्स के बजाय टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री होता, देखिए एक्स स्क्वायर तो मिलेगा, हम स्टेटमेंट यही लिखेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए
2x और x जब मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे आ गया a। तो बेसिकली मुझे x स्क्वायर के साथ क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स a मिल रहा है। तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं ब्लाइंडली हम a x स्क्वायर लिख दें, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे x माइनस वन होल स्क्वायर जैसे है, मान लीजिए यहाँ x माइनस वन के बजाय 3x माइनस वन होल स्क्वायर होता, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब मुझे यहाँ पे 9cx स्क्वायर मिलेगा। तो इन बातों का मुझे ध्यान रखना है। हमें x मिल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर x के अलावा कुछ और मिलता है, 2x 3x 4x कुछ मिलता है, तो उसका मुझे ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब तो ये हो गया, a b और c निकाल लिया, तो अब मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूंगा। सो दिस एक्सप्रेशन वाज a अपॉन x माइनस वन, है ना, इसको हमने लिखा था a अपॉन x माइनस वन, b अपॉन x माइनस वन स्क्वायर और c अपॉन x प्लस थ्री। अच्छा, a मुझे कितना मिला, 3/8, b मुझे कितना मिला, 1/2, है ना। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमेशा a और c जो है वो सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क होता था, जरूरी नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाता है तो चेंज भी हो सकता है। सी की वैल्यू डाल दी, इसको इंटीग्रेट करो या तीनों को इंटीग्रेट करो, बात एक ही है। ये हो जाएगा 3/8, क्योंकि x है मैं लिख लूंगा log, इसको मैं लिख लूंगा 5/8, क्योंकि x है मैं लिख लूंगा log, प्लस सी तो हमें लास्ट में लिखना होता है। 1/x स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, माइनस, है ना, तो माइनस और ये प्लस मिलके माइनस बनेगा, x माइनस वन आ जाएगा, स्क्वायर में से एक घटा दीजिए, 1 ऊपर है ही, नीचे का 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ प्लस, ठीक है ना, ये आंसर है, ओके फाइन। अच्छा, ये तो आपने कर लिया, बस ऐसे तो ये टाइप 2 हो गया। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ जिसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास, उसके अलावा लाइक आई थिंक इस टाइप 2 में हम ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, अब देखिए नीचे और कोई दूसरा टर्म नहीं है, नीचे सिर्फ एक ही टर्म है जिसका होल क्यूब है। जब ऐसा सिचुएशन मिलता है, आप एक बेस्ट काम क्या कर सकते हैं कि जो ये टर्म मुझे मिला है ना, उसको आप टी पुट कर दीजिए। फायदा क्या होगा, देखिए x क्या मिल गया, t प्लस वन। अब देखिए ये और इजीली हो जाएगा, आपको ये चाहिए था, x कितना है, t प्लस वन, x कितना है, t प्लस वन, ये 1 मिल गया। x माइनस वन को क्या पुट किया था, इतना तो हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, t प्लस वन और 1 ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे क्या है, ये मिल गया। सॉल्व कर लेते हैं, टी स्क्वायर 2t एंड t, वन प्लस वन प्लस वन, ये मिल गया। स्प्लिट करते हैं, टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब लिख सकते हैं, बीच में प्लस का साइन,
3t अपॉन टी क्यूब लिख सकते हैं, 3 अपॉन टी क्यूब लिख सकते हैं, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, क्या बचा, टी से क्यूब कैंसिल तो स्क्वायर बचेगा, ये 3 अपॉन टी क्यूब ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली मुझे क्या मिल गया, वन अपॉन टी, 3 अपॉन टी स्क्वायर, 3 अपॉन टी क्यूब। टी मैंने किसको पुट किया था, x माइनस 1 को, वापस x माइनस 1 बना दीजिए। तो देखिए ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन था ये बड़ी इजीली स्प्लिट हो गया है ना, मुझे इसमें और मतलब मेहनत कम लगी, ए बी सी नहीं निकालना पड़ा। ठीक है ना, ये बहुत इजीली स्प्लिट हो गया। सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड, जब नीचे मुझे रिपीटेड फैक्टर तो मिल रहा है उसके साथ और कुछ नहीं मिल रहा है, लाइक x माइनस 1 होल क्यूब, x माइनस 2 होल क्यूब, वट एवर। ठीक है ना, ये मिल गया। हाँ, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर, c अपॉन x माइनस 1 क्यूब, ऐसे करके भी ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन हाँ, ये मेथड हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया टाइप 2 इन पार्शियल फ्रैक्शंस।